Pakistan is not drifting through the storm of global terrorism. We are steering the prow, often alone through waves that would have capsized many a larger vessel. Pakistan has buried 92,000 sons and daughters, soldiers and civilians alike. Our economy has forfeited more than $150 billion in lost growth, shattered infrastructure, and displaced livelihoods. And we still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. बिलावल भुट्टो की भारत को एक बार फिर अमन की पेशकश, कश्मीर और पानी समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने की दावत दे दी। अफगान अबूरी हुकूमत से दोहा माहिदे पर अमल दरामद का मुतालिबा भी कर दिया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। भारत को समझना होगा पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। भारत को चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया, सरहद पार से हमले कबूल नहीं। सफारती महाज पर भारत की बड़ी नाकामी, 4 रुकनी क्वाड इत्तेहाद में भी सुबकी का सामना। 4 मुल्की इत्तेहाद के वज़ीर ख़ारजा इजलास में पहलगाम वाक़या दहशतगर्दी करार। एलामी में पाकिस्तान का नाम लगाया गया, ना कोई इल्ज़ाम लगाया गया। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गईं। क्वाड इत्तेहाद में अमरीका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी का इज़हार। अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर तक होने का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वक्त और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान नया तिजारती मुआहदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान अमरीका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की भी दावत। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के टेक सेक्टर में भी सरमायाकारी करने की दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 1,30,000 की नफसियाती हद भी पार कर गई। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 4 पैसे का इजाफा। डॉलर 283 रुपये 80 पैसे का हो गया। हज़ारों अशिया की दरामद पर 100 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स आयद। लंदे के कपड़ों और जूतों की दरामद पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दरामद पर 32%, जबकि कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम्स और दीगर मसनूआत पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। पान के पत्तों की दरामद पर 400 रुपये फ़ी किलो और तंबाकू की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी देना पड़ेगा। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीख़ कदम। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करवा दी। पाकिस्तान में पहली डिजिटल अथॉरिटी के क़याम का भी ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने का तवक्को। इक़दाम आलमी सरमायाकारी के लिए राहें भी हमवार करेगा। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 1 रुपया 16 पैसे तक की कमी की मंजूरी दे दी। बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे कम होकर 47 रुपये 69 पैसे हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ कम होकर 10 रुपये 54 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसा हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट का टैरिफ 22 रुपये 44 पैसे हो जाएगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर की थी।
महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के असरात ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 8,300 रुपये हो गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए 3,280 रुपये, जबकि पेशावर जाने के लिए 3,550 रुपये खर्च करना होंगे। लाहौर से फैसलाबाद का किराया भी 1100 से 1,500 रुपये कर दिया गया। दूसरी जानिब एक माह के दौरान डीजल की कीमत दोबारा बढ़ने पर रेलवे ने भी किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का ख़ादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत बगैर मुशावरत जजिस सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल किए गए अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई। मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली के 19 अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें भी बहाल हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2 नशिस्तें मिल गईं। हुकूमत का बच्चों को पोलियो से बचाव के इंजेक्शन लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंसदादे पोलियो इंजेक्शन 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाएंगे। बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाना है। ज़राए के मुताबिक इंजेक्शन लगाने की सिफारिश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तकनीकी मुआवनत फराहम करने वाले टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने की थी। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के विजन का तसलसल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हैदराबाद सक्खर लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए अरबों रुपए का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। साफ पानी की फराहमी, निकासी आपके मंसूबे, सड़कों की तामीर और किसानों के लिए ज़राअत के नए तरीके मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। लाहौर के इलाकों शादरा और काहना में मुबैना मुकाबले, बाप बेटे समेत 3 मुलजिम मारे गए। काहना में मोटरसाइकिल सवारों को लूटने वाले बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। जख्मी बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों दम तोड़ गए। शादरा में पुलिस मुलजिम ताहिर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी, साथियों ने हमला कर दिया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। नारोवाल, सियालकोट, जेहलूम, गुजरांवाला, गुजरात, अलीपुर और हरीपुर में अब्र रहमत। हरीपुर के नदी नालों में शदीद तोगयानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सतनौती समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, लैंडस्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। गिलगित, अशकमन और निगरखास में जमीनी कटाव से फसलें तबाह, घरों को खाली करा लिया गया। सानह स्वात के बाद इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 65 से ज्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स मस्मार। सियाहती मकाम हरनौ में तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। एबटाबाद में आबी गुजरगाहों के अतराफ 200 फुट पर तजावजात हटाने का काम जारी। दूसरी जानिब सानह स्वात पर पेशावर हाईकोर्ट में समात। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर मालाकंड हजारा को हाट बनू, DI खान और मुतालिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स को कल तलब कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स बिल सेनेट से मंजूर। नायब सदर जेडी वेंस का वोट फैसला कुन निकला।
सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। जेडी वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। नया टैक्स बिल बड़ी कामयाबी करार। मुआशी पॉलिसीज पर अहम असरात मुतवक्की। रूस और आज़रबाईजान में कशीदगी बढ़ गई। दोनों ममालिक के एक दूसरे के खिलाफ सख्त इक़दामात। आज़रबाईजान ने 2 रूसी इंटेलिजेंस अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। रूसी हिमायत याफ्ता मीडिया चैनल पर भी पाबंदी लगा दी। रूसी शहर में 2 आज़री भाइयों की गिरफ्तारी के दौरान एक की हलाकत के बाद रूस और आज़रबाईजान के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। पाकिस्तान के तवीलुल कामत शख्स आलम चना की 26वीं बरसी। 1981 में आलम चना को दुनिया का सबसे तवीलुल कामत शख्स तस्लीम किया गया। 8 फुट 2.5 इंच तवील आलम चना ने 100 से ज़्यादा ममालिक का सफ़र किया। कई ममालिक ने उन्हें शहरियत की पेशकश भी की, लेकिन आलम चना ने पाकिस्तान से नाता ना तोड़ा। दुनिया भर में 300 से ज़्यादा एजाज़ात मिले। एशिया कप भारत की बजाय न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। इवेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 बार टाकरे का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप स्टेज का मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा।